हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 3B से रिलेटेड कौन से मुख्य चेंजेस हुए हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है जीएसटी 3B को फाइल करते हुए अप्रैल और मई 2021 के लिए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, रूल 36 सब रूल 4C जीएसटी रूल का ये कहता है कि यदि सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा, तो रेसिपिएंट मैक्सिमम कितना इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है, यानी कि जो उसका एलिजिबल क्रेडिट आएगा जीएसटीआर 2B में उसका 5% अमाउंट एक्स्ट्रा टैक्स पेयर और क्लेम कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में बदलाव किया गया है अप्रैल एंड मई 2021 के लिए, यानी कि ये जो अमाउंट है वो क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा अप्रैल एंड मई 2021 के लिए। इसलिए यदि सप्लायर अपनी इनवॉइस अपलोड नहीं करता है जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, तब भी आप अप्रैल मंथ के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि मई 2021 में सप्लायर ये इनवॉइस अपलोड कर दे, ताकि जब क्यूमुलेटिवली अप्रैल एंड मई 2021 का इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा जाए तो वो रूल 36 की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हो। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अप्रैल और मई 2021 के लिए जीएसटी 3B फाइल करें तो आप इस कंडीशन को मीट करें। जो टैक्स पेयर जीएसटी 3B को मंथली फाइल करते हैं उनके लिए अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी 3B की ड्यू डेट 20 मई 2021 है, लेकिन उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 4 जून 2021 तक भी यदि जीएसटी 3B फाइल कर देंगे तो उन्हें कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है और टैक्स पेयर मंथली जीएसटी 3B फाइल करता है तो ड्यू डेट 20 मई 2021 है, लेकिन इस केस में भी यदि 19 जून 2021 तक जीएसटी 3B फाइल कर दी जाती है तो कोई लेट फीस पे नहीं करनी है टैक्स पेयर को। यहाँ पे टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि यदि अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी 3B वो मंथली फाइल करते हैं लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे और उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो फर्स्ट 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट पे करना है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 18% इंटरेस्ट पे करना है एंड फ्रॉम 31st डे 18% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है और वो मंथली जीएसटी 3B को फाइल करना ऑप्ट करते हैं तो उस केस में 20 मई 2021 ड्यू डेट है। यदि इस डेट के बाद फर्स्ट 15 डेज के अंदर वो रिटर्न फाइल कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। यदि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर फाइल करेंगे तो 9% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और 31st डे ऑनवर्ड्स 18% इंटरेस्ट के साथ उन्हें जीएसटी की पेमेंट करनी है। यदि टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करते हैं और QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं जो कि 5 करोड़ रुपीस तक की टर्नओवर के लिए ऑप्ट की जा सकती है, तो उस केस में टैक्स पेयर को अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी PMT 06 के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता है, यानी कि चलान पे करना होता है यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है। फ्रेंड्स, इस केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग PMT 6 की 25 मई 2021 है, लेकिन यदि आप इस डेट के बाद भी इस चलान को पे करते हैं फर्स्ट 15 डेज के अंदर ड्यू डेट के, यानी कि 25 मई 2021 से फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, नील इंटरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा और यदि आप उसके बाद भी डिले करते हैं तो 31 डेज के बाद 18% इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी 3B की पेमेंट डिले से करता है ड्यू डेट के बाद तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन इस केस में जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो नेट टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी जो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे उसके ऊपर ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है।
फ्रेंड्स, नॉर्मली कंपनीज को जीएसटी की रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करनी होती है, लेकिन अब सीजीएसटी रूल में अमेंडमेंट की गई है कि कंपनीज यदि जीएसटी 3B या जीएसटी 1 को फाइल करती हैं 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में, तो उस केस में वो अपनी जीएसटी की रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के साथ वेरीफाई करके फाइल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में वैल्यूज ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी जीएसटीआर 2B से, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी एज पर रूल 36 सब रूल 4, यानी कि यदि टैक्स पेयर इन वैल्यूज में 5% से ज़्यादा की इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उस केस में सिस्टम के द्वारा वार्निंग मैसेज दिखाया जाएगा। इसी प्रकार रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी भी यदि टैक्स पेयर डिक्रीज करता है तो वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, लेकिन टैक्स पेयर इन वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ रही हैं और अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 3B को। यदि टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस इशू किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जीएसटीआर 3A में। यदि फिर भी टैक्स पेयर 15 डेज के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता है नोटिस इशू हो जाने के बाद भी, तो उस केस में ऐसे डिफॉल्टर की लिस्ट जीएसटी ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो उन टैक्स पेयर की असेसमेंट कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स पेयर को रूल 86B को भी ध्यान में रखना है, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की टोटल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की महीने में 50 लाख रुपीस से ज़्यादा हो जाती है अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, तो वो सिर्फ 99% अमाउंट ही अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकता है। बैलेंस 1% अमाउंट उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। टैक्स पेयर को जीएसटीआर 3B को फाइल करते हुए रूल 88 को भी ध्यान में रखना है, यानी कि यदि उसका आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो पहले उसे इस आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना है, उसके बाद ही वो सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, अब टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3B को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आएगा, यानी कि लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 से आएंगी और आईटीसी जीएसटीआर 2B से आएगा। इसके अलावा जीएसटीआर 3B में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिफरेंट एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।